ब्रदर, पहले तो एक दो बातें हैं। दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी कैग रिपोर्ट हेल्थ का और आना है। और ये सरकार, मैं तो जी, आपने मेरे संबोधन में भी सुना होगा कि हमारी पार्टी ने जो समय सिखाया है हर आदमी की इज्जत देना। मैंने अरविंद केजरीवाल जी ही बोला, कभी अरविंद केजरीवाल नहीं बोला। हेल्थ डिपार्टमेंट को इन लोगों ने दोनों हाथ से लूटा है। मैं तो कह रहा था, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने भी इस बात को खुलासा किया। अब बताइए, आपके उस कोरोना की महामारी जिसमें विश्व लड़ाई लड़ रहा है, विश्व लगा हुआ है, विश्व में हर आदमी एक दूसरे के साथ मदद में लगा है, उस पैसे को भी यूज नहीं कर रहे, घोटाले में डाल रहे हैं। उस पैसे को भी यूज नहीं कर पा रहे। उसको उसका भी स्कैम है। जिस टाइम पे लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता के बीच में थे, तो ये शीशमहल बनवा रहे थे घर से बाहर ना निकल के। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप शीशमहल बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे अपना। सर, कैग की रिपोर्ट में इनकी तमाम खामियां निकली है, वरना अगर मैं जो बोल रहा था, आपको पता है कि ये लोग खड़े होकर ऑब्जेक्शन जरूर करते। नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बात में कहीं कोई असत्य है नहीं। कैग की रिपोर्ट भी कहती है, और परसों से मैं अपने और मिशन हूं। मैं आपको ये इंश्योरेंस दिलाऊंगा कि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हूं, और जब 2000 में घूमता तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं जीबी पंथ में एलएनजेपी में काम कर लूं। उस समय उतने बड़े अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे। आज स्थितियां क्या होगी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों की? सिर्फ लापरवाही से। हमारे पास ना डॉक्टर्स अच्छे की कमी है, वो भी काम करना चाहते हैं, उनको सुविधा देना हमारा काम है। दिल्ली सरकार उनको भी सुविधा देगी, और दिल्ली की जनता के लिए जो बेटर फैसिलिटी होगी हम देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर आपसे कहूंगा कि हम चोरों को बख्शेंगे नहीं। मंत्री जी, चूंकि कैग रिपोर्ट आप लोगों ने पेश कर दी और कई खामियां गिनाई हैं, ऐसे में जांच भी कई जगहों गठित है, जांच भी हो रहा है। आप चूंकि अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कुछ आगे आप एक्शन प्लान होगा? क्या कुछ और कमेटियां बनेगी जांच की, या कुछ बदलाव किया जाएगा? सर, मैम देखिए, आपने 3 फेज का क्वेश्चन पूछ दिया। बदलाव का काम हमारा चालू है। अगले हफ्ते आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। हमारे बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स काम करना, थोड़ा अच्छा काम करना चालू कर दिए है। मैं सारे डॉक्टरों से भी मिलूंगा, उनकी समस्याओं को भी पूछूंगा। मैं आपको इंश्योर दिलाता हूं कि जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि दिल्ली की जनता मुझ पर विश्वास करे, हम 100 दिन में दिल्ली का स्वास्थ्य बदलता हुआ दिखाएंगे। इंक्वायरी होगी, पनिशमेंट होगी, ये एक अलग पार्ट है। काम एक अलग पार्ट है। करप्शन, आज इनके करप्शनों का मैंने उजागर किया, और भी उजागर करूंगा। बहुत करप्शन किया इन्होंने, मतलब इनके करप्शन, ये भी तो पार्ट ए है, पार्ट बी आना है। लेकिन हम अपना काम भी अपने साथ साथ करेंगे। दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा मिलनी है वो मिलेगी। प्रधानमंत्री औषधि योजना को भी मैं दिल्ली में लाऊंगा, जिससे एक अच्छी दवाई, और हमारे दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल लॉसेस भी दूर होंगे। 50 से 60% कम रेटों में मिलती है, तो उसको लाएंगे। उससे ये जो चोर बाजारी है, ये जो कोकस है, और ये जो दवाइयों के घोटाले, ब्लैक लिस्टेड होगा, इन सबको दूर करेंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि एक गवर्नमेंट से लेंगे, दूसरे गवर्नमेंट को आएगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, सारे कोकस भाग जाएंगे। मुझे किसी से डर नहीं है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो काम दिया है, मैं उस काम को अच्छे से करके 100 दिन के अंदर आप भी कहेंगे कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग बदलता हुआ आपको दिखेगा। बुराड़ी में एक नई हॉस्पिटल बनी है जो कोरोना के समय स्टार्ट हुआ था। उसमें सुचारू रूप से ओपीडी तो चलता है, लेकिन कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, न कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैंने तो अभी बताया 21% उस समय कमी थी, आज तो 28% हो गया है। सर मेरे को 14 दिन मंत्री बने हुआ है, उसमें 7 दिन मैं अपने परेशानी में था। ये सारे डाटा मेरे पास है। मेरी माता जी के गुजरने के बाद भी मैं अगले दिन से अपने काम में लगा हूँ, और मेरे पास सारे डाटा आ गए हैं। उस बजट में,
क्योंकि इन्होंने सारे लायबिलिटी कर रखी है, सारे सब कुछ तो लायबिलिटी में है जी। हम अपने बजट में उस प्रावधान लाएंगे, उस डॉक्टरों की, नर्सों के लिए, पैरामेट्री के लिए प्रावधान लाएंगे। आईटी को भी अपग्रेड हम करेंगे, आईटी को अपग्रेड करेंगे और सारी सुविधा मैंने आपसे मांगा, 100 दिन मांगा है और आप खुद कहेंगे कि दिल्ली बदलने की ओर है। खासकर ट्रांसपोर्ट, आईटी और हेल्थ की बात मैं जरूर कहूंगा और दिल्ली बदलाव की रहेगी। हम अपने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है उसको पूरा जरूर करूंगा। सर नाम भी बदले जाएंगे, अलग क्लिनिक है सर, नाम बदले जाएंगे। सर आपको कौन जानकारियां देता है? आपको मोहल्ला क्लिनिक चोरों का अड्डा था। 70% मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। बगल का किराया 2000 रुपये है और अपने आदमी को दे दिया तो वो किराया हो गया 28,000 रुपया। दिस इज कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक। उसका नाम बदल के क्या करेंगे हम? क्या करेगी दिल्ली सरकार उसका नाम बदल के? हम अपनी जगह पे अपने तरीके से प्राइमरी सुविधा, जिसके अंदर डे केयरिंग, मेडिकल भाषा में कहा जाए डे केयरिंग की व्यवस्था रहे, लैब रहे, उसी में पेशेंट का इलाज हो और अच्छे से हो। मैं उस टारगेट की ओर हूं। आप मीडिया इस लोकतंत्र के चौथे सबसे बड़े स्तंभ हो। आपसे ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे कुछ समय चाहिए होगा कि दिल्ली की हालत बद से बदतर स्वास्थ्य विभाग की कर रखी है, लेकिन उसको पूर्णतः ठीक करूंगा आपके साथ मिलके और 100% ठीक करूंगा। जो मेरे सपने मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री